देखो तुमने ये तो जरूर सुना होगा कि जिंदगी सबको दूसरा मौका देती है एंड ऑफ कोर्स हर इंसान दूसरा मौका डिजर्व भी करता है। तो क्या होगा अगर हम दूसरा मौका दे अपने नारुतो उज़ुमाकी को? क्या नारुतो टाइम में पीछे जाकर उन सभी को बचा पाएगा जिनसे नारुतो प्यार करता था और ओरिजिनल सीरीज में उनको नहीं बचा पाया? चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता अगर नारुतो रीबॉर्न होता उसकी सभी मेमोरीज, एबिलिटीज और पावर के साथ। हम देखते हैं कि चारों तरफ अंधेरा होता है। नारुतो अपनी आंखें खोलता है लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। वो सोच रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आया। नारुतो अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर उसे किसी लड़की की आवाज आती है जो कि ये बोल रही होती है कि ये रो क्यों नहीं रहा है, ये जिंदा तो है ना। नारुतो उस आवाज को पहचान लेता है क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि कुशीना की होती है, उसकी माँ की होती है। जैसे ही नारुतो अपनी आंखें खोलता है वो अपने आप को कुशीना की गोदी में पाता है। वहीं पर बीच में मिनातो भी खड़ा होता है। नारुतो को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे पहले तो लगता है कि ये सब बस एक सपना है, पर फिर जब वो अपने आप को देखता है उसे रियलाइज होता है कि वो तो एक बच्चे की बॉडी में है। आसपास की सारी चीजें उसे बहुत रियल लग रही थी। इससे पहले वो कुछ समझ पाता तभी नाइन टेल का अटैक हो जाता है कोनोहा पर और ओबितो उसको हॉस्टेज बना लेता है। ओबितो की गोदी में जब नारुतो होता है तो उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। नारुतो के पास पावर्स एंड एबिलिटीज तो हैं लेकिन वो उनका यूज नहीं कर पाएगा अभी, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा है अभी। तो वो वैसे भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर सकता जिसकी वजह से सब कुछ ओरिजिनल एनिमे की तरह ही होता है। मिनातो और कुशीना मारे जाते हैं और नाइन टेल को नारुतो के अंदर सील कर देते हैं विलेज को बचाने के लिए। और जैसे ही कुरमा नारुतो के अंदर सील हो जाता है, कुरमा को सारी की सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं और नारुतो को कुरमा एकदम अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है। कुरमा को सारी की सारी मेमोरीज याद आ गई थी और इसलिए वो नारुतो के साथ अच्छे से पेश आता है। लेकिन जैसे ही कुरमा नारुतो की बॉडी में घुसता है उसे रियलाइज होता है कि नारुतो पूरी तरीके से टूट चुका है। नारुतो चीख कर चिल्ला रहा है, वो अपने पेरेंट्स को मरते हुए देख रहा है जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इवन वो ये भी सोचता है कि काश कुछ ऐसा होता जिसकी वजह से वो मर जाता लेकिन उसके दोनों पेरेंट्स सर्वाइव कर जाते। फिर टाइम बीतता है, धीरे धीरे कर नारुतो बड़ा होता है और नारुतो को रियलाइज होता है कि ये कोई सपना नहीं है बल्कि वो सारी की सारी चीजें उसके साथ वापस हो रही हैं। वो वापस पैदा हुआ है उसी सेम सिचुएशन में जिसमें वो पहले पैदा हुआ था और इस बार नारुतो डिसाइड करता है कि वो उन लोगों को बचाएगा जो मरना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे, जैसे कि हिरोजिन, इताची, आजुमा। नारुतो को अपनी सारी मेमोरीज के साथ साथ सारी की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज भी थी। वो चाहे तो फ्लेक्स कर सकता था, काफी छोटी उम्र में ही काफी ज्यादा फेमस हो सकता था, लेकिन उसने अपनी पावर्स को छुपाने का डिसीजन लिया क्योंकि वो चाहता था कि जैसी चीजें ओरिजिनल एनिमे में हुई थी वैसे ही चले। सब कुछ परफेक्ट था पहले भी, बस कुछ चेंजेस थे जो उसे करने थे। नारुतो थोड़ा सा तो सैड होता है क्योंकि उसको सारी की सारी सफरिंग फिर से झेलनी पड़ती है। विलेजर्स उससे अभी भी वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे पहले करते थे, मतलब उसे गंदी नजरों से देखते थे। उसके साथ कोई खेलता भी नहीं था, सब उससे डरते थे और सब उससे दूर रहते थे। ये देखकर नारुतो और भी बहुत ज्यादा सैड होता है, लेकिन क्योंकि उसने पहले भी ये सब झेल रखा है इसलिए इस बार वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता, बल्कि वो समझ जाता है कि धीरे धीरे कर ये सभी चेंज हो जाएगा। नारुतो एकेडमी में जानबूझकर फेल होता है। वो इरुका सेंसे से मिलता है और सारी की सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही चलती हैं इरुका सेंसे और नारुतो के बीच जो कि ओरिजिनल एनिमे में चली थी, जिससे नारुतो को रियलाइज होता है कि इरुका सेंसे का कितना इंपॉर्टेंट रोल था उसकी लाइफ में। इरुका सेंसे पहले ऐसे बंदे थे जिसने प्यार से हाथ बढ़ाया था नारुतो की तरफ। अगर इरुका सेंसे नहीं होते तो शायद नारुतो कोई और ही डिफरेंट पाथ पे चला जाता। लेकिन फिर आता है वो दिन जिसका नारुतो को बेसब्री से इंतजार था, उचिहा मैसेकर। उचिहा मैसेकर से कुछ दिन पहले ही हिरोजिन को बुलाता है नारुतो अपने पास और उसको सारी की सारी चीजें बता देता है। नारुतो बोलता है कि मुझे पता है कि आप मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगे, लेकिन मैं आया हूँ फ्यूचर से और मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है। आगे एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी होगी कि उससे कभी भी विलेज उभर ही नहीं पाएगा। हिरोजिन उसकी बातों पर ऑफकोर्स भरोसा नहीं करता और उससे कहता है कि तुम्हें दवाइयों की जरूरत है, तुम्हें बुखार आ रहा है। लेकिन फिर नारुतो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इन सब के पीछे डांजो का हाथ होगा। डांजो उस टाइम पर एक तरह से शैडो होकागे था। इसका मतलब ये था कि हर किसी को डांजो के बारे में नहीं पता था और ये बात जानकर कि नारुतो जैसे छोटे बच्चे को पता है डांजो के बारे में, हिरोजिन काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है। हिरोजिन उससे पूछता है कि डांजो के बारे में तुम्हें किसने बताया? तो नारुतो बोलता है कि मैंने अभी आपसे बोला, मैं फ्यूचर से आया हूँ, मुझे पता है कि डांजो ही करवाएगा उचिहा मैसेकर। सारे के सारे उचिहास मारे जाएंगे और उनको मारेगा इताची उचिहा। हिरोजिन फिर हंसता है और बोलता है कि इताची जैसा अच्छा बच्चा ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। इताची एक यंग प्रोडिजी है जो कि विलेज को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। नारुतो बोलता है कि वो अपने विलेज को अपने परिवार से भी ज्यादा प्यार करता है। डांजो उसको
ब्लैकमेल करेगा, जिसकी वजह से इताची को अपने हाथों से अपने पेरेंट्स, परिवार और अपने पूरे के पूरे क्लैन को खत्म करना होगा। हिरोज़न अभी भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन नारुतो बोलता है कि मुझे पता है कि असल में आप सभी लोग मिलकर प्लान बना रहे हो उचिहा के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, लेकिन डांजो ये नहीं चाहता। डांजो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता उचिहा पर। उसे लगता है कि उचिहा खतरा है विलेज के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप डांजो को रोक लें। डांजो शिशुई को मारने वाला है आज, और उसके बाद वो उसकी आई को ले लेगा। हिरोज़न अभी भी पूरी तरीके से श्योर नहीं था कि उसे नारुतो की बातों पर बिलीव करना चाहिए या नहीं, लेकिन क्योंकि नारुतो को काफी सारी चीजें पता थी जो उसे नहीं पता होनी चाहिए, इसलिए डांजो के पीछे आनबू भेज देता है हिरोज़न। और फिर आनबू उसको रिपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि अब तक जो भी नारुतो ने बताया वो सब कुछ सही निकला है। डांजो ने शिशुई की आंखों को ले लिया है, जिसकी वजह से शिशुई ने आत्महत्या कर ली है। शिशुई के मरने के बाद विलेजर्स और उचिहा के बीच टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उचिहा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन हिरोज़न समझ जाता है कि जो भी नारुतो ने बोला वो सच निकला। इसका मतलब उचिहा मैसेकर होगा, और इससे पहले उचिहा मैसेकर हो हिरोज़न डांजो को जेल में डलवा देता है और फुगाकू उचिहा को बुलाकर उसे शिशुई की आंख पकड़ा देता है और उससे बोलता है कि विलेजर्स और उचिहा को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। हिरोज़न और फुगाकू दोनों मिलकर सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इसका मतलब यह है कि सासुके एकदम हैप्पीली लाइफ जीता है। और जब ये सब होता है उसके बाद हिरोज़न नारुतो को बुलाता है और बोलता है कि तुमने अब तक जो बताया वो सब सच हुआ, अब बताओ हमें आगे क्या करना चाहिए, आगे और क्या क्या होने वाला है। नारुतो हिरोज़न से बोलता है कि मुझे माफ करिएगा लॉर्ड होकागे, आई नो मैं आप पे बिलीव कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सारी की सारी चीजें अपने तक ही रखूँ। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा चीजें चेंज ना हो, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला उचिहा मैसेकर की वजह से मैंने काफी सारे लोगों की जान बचा ली, लेकिन अब कभी भी सासुके इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा जितना उसे होना चाहिए था। जो डेस्टिनी में लिखा है मैंने वो चेंज कर दिया, इसका मतलब हमें उसका कुछ ना कुछ तो बैड इफेक्ट देखने को बाद में मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम चेंजेस करूँ और सारी की सारी चीजें ओरिजिनल एनिमे की तरह चलें। ऐसा ना हो कि फ्यूचर एकदम ही चेंज हो जाए जिसकी वजह से मेरी सारी की सारी एबिलिटीज का कोई भी फायदा नहीं होगा। उसके बाद नारुतो हिरोज़न से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक टीम बनाए जिसमें काकाशी, सासुके, साकुरा और वो हो। हिरोज़न उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद जब टीम 7 बनती है नारुतो सारी की सारी चीजें सेम रखने की कोशिश करता है। नारुतो उन तीनों के सामने स्टूपिड पेश आता है, बोलता है कि मुझे होकागे बनना है, और वो जानबूझकर साकुरा के ऊपर सिंप करता था। हालांकि उसे पता है कि उसका और साकुरा का कोई फ्यूचर नहीं होगा, बल्कि उसका और हिनाता का फ्यूचर है, लेकिन वो फिर भी हिनाता को ज्यादा लाइमलाइट नहीं देता और साकुरा पे लाइन मारता है। हालांकि इस बार वो बिल्कुल ओरिजिनल एनिमे की तरह एकदम इग्नोर ही नहीं कर देता हिनाता को, बल्कि उसे थोड़ी बहुत अटेंशन देता है और उसे थोड़ी बहुत हिंट भी देता है। लेकिन वो चाहता था कि सब कुछ ना बिगड़े, हाथों से ना निकल जाए, इसलिए नारुतो बिल्कुल शांत रहता है। टीम 7 को अपना लैंड ऑफ वेव्स वाला पहला मिशन मिल भी जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात ज़ाबुज़ा और हाकू से होती है। नारुतो इस टाइम पर बहुत ज्यादा पावरफुल था, इतना पावरफुल था कि ज़ाबुज़ा और हाकू को बिना किसी दिक्कत के पेल सकता है, लेकिन फिर भी वो एक्ट ऐसे करता है जैसे कि वो बहुत ज्यादा वीक है और सासुके को लाइमलाइट लेने देता है। उसके बाद सब कुछ एकदम ओरिजिनल एनिमे की तरह चलता है, या फिर मैं बोलूं कि नारुतो सब कुछ ओरिजिनल एनिमे की तरह चलने देता है। वो अपनी पावर्स को होल्ड बैक करता है और कमजोर दिखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद आता है वो दिन जिस दिन ज़ाबुज़ा और हाकू से काकाशी की टीम 7 लड़ती है। नारुतो ये बात सोचकर ही काफी ज्यादा दुखी हो रहा था कि हाकू और ज़ाबुज़ा दोनों मारे जाएंगे। वो चाहता था उन दोनों को बचाना, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। अगर वो उन दोनों को बचाता तो शायद बहुत कुछ गलत हो सकता था, पर नारुतो तो नारुतो है, नारुतो अपने आप को रोक नहीं पाता। वो हाकू को सारी की सारी चीजें बता देता है। वो बता देता है कि ज़ाबुज़ा और वो दोनों मारे जाएंगे। अगर उसे बचाना है ज़ाबुज़ा को तो उसे कुछ ना कुछ अभी करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि ज़ाबुज़ा अपनी तलवार से अटैक करता है काकाशी पर, और काकाशी अपनी चिदोरी से अटैक करता है ज़ाबुज़ा पर, लेकिन उन दोनों के बीच में आ जाता है नारुतो अपने स्रेज मोड के साथ, जिसको देखकर काकाशी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। काकाशी को अपनी आंखों पर बिलीव नहीं होता, वो अपनी आंखें मीटता है। तब उसे पता चलता है कि वहाँ पर हाकू खड़ा है, नारुतो नहीं, और हाकू ज़ाबुज़ा को समझाने की पूरी कोशिश करता है। ज़ाबुज़ा उसकी बात नहीं मानता, लेकिन जब हाकू इंसिस्ट करता है उसके बाद सब कुछ ओरिजिनल एनिमे की तरह ही होता है। बस हाकू और ज़ाबुज़ा दोनों बच जाते हैं। अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद जैसे ही ये लोग विलेज में पहुंचते हैं, काकाशी बुलाता है नारुतो को और बोलता है कि तुम्हारी आंखें मैंने उस दिन देखी थी, तुम थे सेज मोड में, बताओ तुम कुछ छुपा रहे हो ना, अब तक तुम अपनी पावर्स को दबा रहे थे क्यों? फिर नारुतो काकाशी को सारी की सारी चीज एक्सप्लेन करता है और बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरा सीक्रेट पता चले और फिर कुछ ऐसा हो जो मैंने कभी सोचा भी ना हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप किसी और को ये बात मत बताना। काकाशी बोलता है कि ठीक है, मैं किसी और को ये बात नहीं बताऊंगा, पर क्या तुम मुझे सारी की सारी चीजें बता सकते हो? नारुतो खुश होता है और बोलता है कि मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ। आपको पता है मैं होकागे बनता हूँ, वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे। काकाशी हंसता है और बोलता है कि अब मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम और होकागे वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट हो ही नहीं सकता। नारुतो बोलता है कि जब वक्त आएगा तब आपको पता चल जाएगा। नारुतो उसको सारी की सारी बातें बता देता है। काकाशी को वो
ये भी बता देता है कि उसकी शादी हिनाता से होती है और उसके 2 बेटे होते हैं। नारुतो बोलता है कि मुझे नहीं पता, जो मैंने चेंजेस करे हैं पास्ट में आकर उनसे मेरी ये वाली लाइफ कहाँ पर जाती है, क्या मुझे मेरी परफेक्ट फैमिली एक बार फिर से मिलेगी। ककाशी उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है और बोलता है कि भले ही तुम बच्चे हो लेकिन तुम मेरे से भी बड़े हो दिमाग से, तुम्हारे पास तुम्हारी पास्ट लाइफ का भी एक्सपीरियंस है। अगर तुमने सेज मोड मास्टर कर लिया है तो उसका मतलब ये है कि तुम जरूर होकागे बनोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर कुछ टाइम बीतता है, थोड़ी देर वो इंतजार कर रहा होता है अपने जिराया सेंसे का। फिर काफी टाइम बाद वो दिन आ ही जाता है जिसका नारुतो बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। उसे जिराया सेंसे मिलते हैं जो कि लड़कियों को नहाते हुए देख रहे थे। नारुतो उनको पकड़वा देता है, उनको पिटवा देता है। उसके बाद जिराया और नारुतो की बॉन्डिंग हो जाती है। जिराया नारुतो को ट्रेन करने के लिए राजी हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वो मिनातो का बेटा है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस बार नारुतो को सारी की सारी चीजें आती थी, मतलब राशिंगान, समनिंग जुत्सु, ऑलरेडी उसे सब कुछ आता था। लेकिन जिराया के सामने वो ऐसे पेश करता था कि उसे कुछ आता ही नहीं है और वो मेहनत कर रहा है। नारुतो इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ जिराया सेंसे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। जिराया सेंसे उसे स्टोरी सुनाते जो उसने ऑलरेडी बचपन में सुनी रखी थी, लेकिन जब वो उनको दोबारा सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचता है कि वो कितना लकी है कि उसे ये सारा का सारा टाइम एक बार फिर से जीने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद वो नोटिस करता है कि सासुके असल में थोड़ा वीक हो रहा है। सासुके इताची के साथ कम ट्रेन करता है और अपनी लाइफ में ज्यादा एंजॉय करता है। ऑफ कोर्स नारुतो ने उचिहा मैसेकर होने नहीं दिया, जिसकी वजह से सासुके के पास कोई ज्यादा बड़ा रीजन नहीं था इतना स्ट्रॉन्ग बनने का। हालांकि वो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करता है और उचिहा होने की वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन जितना ओरिजिनल एनिमे में था उतना नहीं। लेकिन सासुके का ट्रेन होना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो जिराया सेंसे से रिक्वेस्ट करता है कि अपने साथ साथ उस सासुके को भी ट्रेन करें और इसलिए सासुके और नारुतो दोनों साथ में ट्रेनिंग लेते हैं जिराया सेंसे के अंडर। लेकिन जिराया सेंसे जल्दी समझ जाते हैं कि नारुतो उनसे कुछ छुपा रहा है, नारुतो अपनी पावर को दबा रहा है। एक दिन कन्फ्रंट करते हैं जिराया सेंसे नारुतो को और पूछते हैं उससे कि तुम अपनी पावर्स को छुपा क्यों रहे हो। नारुतो उनके सामने बुरी तरीके से फंबल कर जाता है और बोलता है कि आप क्या कह रहे हो, मुझे तो नहीं पता। अरे क्या, कैसे, क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हो। जिराया बोलता है कि अपना ड्रामा बंद करो और बताओ कि तुम अपनी पावर्स को अब तक क्यों दबा रहे थे। फिर नारुतो जिराया को सबसे अलग लेके जाता है और उन्हें सारी की सारी चीजें बता देता है। जिराया बोलता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना, तुम अकेले इतना बड़ा प्रेशर कैसे झेल सकते हो। नारुतो अपना लव एक्सप्रेस करते हुए बोलता है जिराया सेंसे से कि मैं चाहता था आपके साथ टाइम स्पेंड करना। जिराया हंसकर बोलता है कि तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ। नारुतो बोलता है कि प्लीज आप ऐसे मत बोलो। उसके बाद आता है चूनिन एग्जाम का दिन। चूनिन एग्जाम से पहले ही नारुतो हिरोजन से बात कर लेता है, जिसमें नारुतो हिरोजन से बोलता है कि चूनिन एग्जाम में एक टेररिस्ट अटैक होने वाला है जिसमें सैंड विलेजर्स यूज करेंगे अपने जिंजुरिकी का, वन टेल जिंजुरिकी गारा का अटैक करने के लिए कोनोहा पर। हिरोजन बोलता है इसका मतलब ये है कि मुझे अभी भी चूनिन एग्जाम्स को कैंसिल करना होगा। लेकिन नारुतो बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मेरा गारा से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गारा मुझे चूनिन एग्जाम में नहीं मिला तो वो हमेशा के अंधेरे में चला जाएगा। नारुतो हिरोजन को ओरोचिमारू के बारे में भी बता देता है। वो बता देता है कि इस अटैक के पीछे असल में मेनली हाथ ओरोचिमारू का ही है और ओरोचिमारू से हिरोजन की फाइट होने वाली है जिसमें हो सकता है कि हिरोजन मारा जाए। हिरोजन ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है नारुतो से कि तुम चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगा। नारुतो काफी ज्यादा खुश होता है, उसे लगता है कि हिरोजन की उसने जान बचा ली। लेकिन फिर जब चूनिन एग्जाम का दिन आता है सब कुछ एकदम ओरिजिनल एनिमे की तरह चलता है। नेजी और नारुतो की फाइट में नारुतो अपनी पावर्स को दबाकर थोड़ा बहुत एंटरटेन कर लोगों को नेजी को हरा देता है। उसके बाद गारा ब्रेकआउट करता है, गारा अटैक करता है अपने वन टेल बीस्ट का यूज कर कोनोहा पर और उसके बाद सारी की सारी चीजें ओरिजिनल एनिमे की तरह चलती है। हिरोजन और ओरोचिमारू की फाइट होती है जिसमें हिरोजन जानबूझकर ओरोचिमारू से हार जाता है क्योंकि वो बुढ़ा हो चुका होता है, अब उसे मरना ही था और वो चाहता था कि अपने स्टूडेंट के हाथों से मरे। नारुतो गारा को तो बचा लेता है बिल्कुल ओरिजिनल एनिमे की तरह, उसे टोकुनो जुत्सु में डाल देता है जिसकी वजह से उसको होश आ जाता है और वो अब अच्छा बन जाता है। लेकिन उसके बावजूद वो हिरोजन को नहीं बचा पाता जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। उसे लगता है कि हिरोजन को बचाने में उसकी नाकामी हुई। इसका मतलब ये है कि वो भगवान नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ दूसरा मौका मिला है बिल्कुल ओरिजिनल एनिमे की तरह। फिर जिराया और नारुतो निकल जाते हैं सुनादे को रिक्रूट करने के लिए क्योंकि कोनोहा का कोई भी होकागे नहीं था। वो दोनों सुनादे को ढूंढते हैं। सुनादे और नारुतो के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है, थोड़ी बहुत बॉन्डिंग होती है। उसके बाद ये लोग विलेज में आ जाते हैं और सुनादे बन जाती है होकागे। इसी बीच क्योंकि उचिहा मैसेकर नहीं हुआ, इताची उचिहा रोग निंजा नहीं बना, उसने अकात्सुकी ज्वाइन नहीं करी, इसलिए किसामी अकेले आता है नारुतो को पकड़ने के लिए। वहां पर जिराया सेंसे आते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन माइट गाय की जगह अब आता है इताची। अगर तुम्हें याद होगा तो ओरिजिनल एनिमे में इताची और किसामे दोनों मिलकर किडनैप करने आते हैं नारुतो को और बाद में आता है माइट गाय
वहाँ पर, लेकिन इस बार माइट गाई की जगह इताची आता है। नारुतो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं किसामे और इताची का कुछ ना कुछ रिलेशन है। मतलब ऑफ कोर्स वो एक दूसरे के दूर के रिश्तेदार नहीं है, बल्कि वो ये कहना चाह रहा है कि डेस्टिनी ने कहीं ना कहीं इताची और किसामे का साथ में मिलना लिखा था और वो कभी भी मिटा नहीं सकता। उसके बाद टाइम बीतता है, नारुतो बड़ा होता है। नारुतो इस बार जाता है सुनादे के पास और बोलता है कि हिरोजिन ने आपके लिए कुछ ना कुछ नोट छोड़ा होगा। सुनादे बोलती है कि बिल्कुल मैंने पढ़ लिया। हिरोजिन ने एक नोट छोड़ा हुआ था जिसमें उसने मेरे को सब कुछ बता दिया। तुम फ्यूचर से आए हो, तुम्हें सारी की सारी चीजें याद हैं, आगे क्या क्या होने वाला है ये तुम्हें ऑलरेडी पता है और तुम सबको बचाना चाहते हो। वेल मैं इन बातों पर बिलीव नहीं करती, लेकिन क्योंकि जिराया और ककाशी ने भी मुझे कंफर्म किया तो चलो मैं इन बातों पर बिलीव कर लेती हूँ। अब तुम क्या चाहते हो? नारुतो बोलता है कि जल्द ही एक मिशन आएगा जिसमें आजुमा मारा जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आजुमा की जगह आप मुझे भेजें और मेरी डिजाइन की हुई टीम भेजें जिसमें इताची, सास्के, साकुरा हो। इस बार काकुजू और हिडान के पीछे आजुमा, शिकिमारू वगैरह नहीं बल्कि साकुरा, नारुतो, सास्के और इताची जाते हैं। फिर ये लोग पहुंचते हैं वहां पर जहां पर हिडान और काकुजू रुके हुए थे। काकुजू से नारुतो और साकुरा लड़ते हैं, सास्के और इताची लड़ते हैं हिडान से। नारुतो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता, वो बड़े आराम से काकुजू को हरा देता है और सास्के और इताची दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर हिडान को भी हरा देते हैं। ऑफ कोर्स इताची उचिया एक जीनियस है, वो कुछ ना कुछ तिगड़म लगाकर हिडान को हरा ही देता है। उसको मार नहीं पाता ऑफ कोर्स क्योंकि हिडान इमॉर्टल है, लेकिन उसके बावजूद उसको हरा कर उसे कैद कर ही लेता है। उसके बाद हिडान को ये लोग कोनोहा विलेज में लेके जाते हैं जहाँ पर उससे पूछताछ होती है और हिडान सब कुछ उगल देता है आकाशी के बारे में, जिसकी बातें सुनकर जिराया डिसाइड करता है कि वो जाएगा पेन के पीछे, लेकिन नारुतो उसको रोक देता है और बोलता है कि आप अकेले नहीं जाओगे। नारुतो उसको सारी की सारी चीजें बता देता है और बोलता है कि पेन और कोई नहीं बल्कि आपका पुराना स्टूडेंट नागाटो है और आप मारे जाओगे अगर आप वहां पर गए। मैं आपको खोना नहीं चाहता। जिराया स्माइल करता है और बोलता है कि तुम्हें कोई भी चीजें चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम शायद भूल गए, अगर तुम मुझे बचाने जाओगे तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। नारुतो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको जरूर बचाऊंगा। फिर नारुतो काकाशी के पास जाता है और उससे बोलता है कि ओबितो उचिया जिंदा है और उसे सारी की सारी चीजें बता देता है। वो बता देता है कि ओबितो का ही हाथ है आकाशी के पीछे और वो चाहता है एक ऐसी दुनिया बनाना जिसमें रीन जिंदा हो, इन्फिनिट सुकियोमी टाइप। इस बार रेन विलेज में जिराया अकेले नहीं जाता बल्कि नारुतो, काकाशी, हिनाटा, साकुरा, सास्के सबके सब उसके साथ जाते हैं। जिराया और नारुतो मिलकर हरा देते हैं पेन को, बाकी सारे मेंबर्स मिलकर हरा देते हैं ओबितो को। काकाशी और ओबितो की हमें एकदम क्लासिक हैंड टू हैंड बैटल भी देखने को मिलती है जिसमें आखिरकार फाइनली अपने हाथों से ही काकाशी ओबितो को मार देता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई भी खुश नहीं था, और कोई खुश होता भी कैसे? जिराया अपने ही स्टूडेंट नागाटो को मार के कैसे खुश हो सकता है? और काकाशी जब उसे पता चला कि ओबितो फाइनली जिंदा है, इतने सालों तक उसे लगता था कि उसका बेस्ट फ्रेंड मर गया, लेकिन जब उसे पता चला कि वो जिंदा है तो उसको अपने हाथों से ही उसे मारना पड़ा। सबके सब वापस कोनोहा तो आ जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी खुश नहीं था। नारुतो ब्लैक जेस्टू को ढूंढकर उसको भी मार देता है। उसके बाद कोनोहा में सबके सब आराम से खुशी से जीते हैं। इताची की इजुमी से शादी हो जाती है, सास्के की साकुरा से शादी हो जाती है, हिनाटा की शादी हो जाती है। नारुतो से सुनादे के रिटायर होने के बाद डायरेक्ट हुकागे बन जाता है नारुतो, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसको सारी की सारी मेमोरीज याद थी और उसी की वजह से तो विलेज अब तक जिंदा था। और अगर वो नहीं होता तो सैकड़ों लोग जो अभी जिंदा हैं वो भी नहीं होते। वेल अगर आपको लगता है कि नारुतो ने इतने सारे चेंजेस करे तो उसके कुछ साइड इफेक्ट नहीं थे? साइड इफेक्ट बहुत सारे थे, पर आई चूज कि मैं इन लोगों को एक हैप्पी एंडिंग दूं, तो मैंने एक हैप्पी एंडिंग दी है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वो वाली एंडिंग देखनी है, आपको अल्टरनेट स्टोरी लाइन देखनी है जिसमें नारुतो की असल में छेड़छाड़ करने की वजह से सब कुछ तबाह हो जाता है, अगर आपको वो वाली स्टोरी लाइन भी देखनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।